वेलकम टू माय शो कुक विद नीता मेहता ऑन जनता टीवी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी शाही मलाई कोफ्ते शेयर करूंगी। कोफ्ते कई बार टूट जाते हैं, ग्रेवी में कई बार इतना टेस्ट नहीं आता है, तो चलिए देखते हैं कैसे ये स्वाद डिश को हम बनाते हैं। एक छोटा उबला हुआ आलू कद्दूकस करें, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, नमक और लाल मिर्च स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच नीता मेहता शाही गरम मसाला, किशमिश पानी में भीगी हुई, ग्रेवी के लिए 2 प्याज मोटे कटे हुए, 1 हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा केसर दूध में भीगा हुआ, 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच मगज़, 2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी, 1 कप ताज़ी क्रीम। तो सबसे पहले हम कोफ्ते बनाते हैं। कोफ्ते के लिए हम लेंगे 100 ग्राम पनीर। इसको आप बारीक कद्दूकस कर लीजिए और इसमें हम आलू मिलाते हैं। अगर आपका आलू बहुत बड़ा है तो आपने आधा ही यूज़ करना है। कोफ्तों में पनीर का टेस्ट ज़्यादा और आलू का कम आना चाहिए। तो ये 1 आलू हमने उबाल कर कद्दूकस कर लिया है, पर देखिए मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ, मैं थोड़ा सा छोड़ रही हूँ। तो आप अबाउट हाफ अ कप ऑफ ग्रेटेड पोटैटोज़ ले सकते हैं इसके अंदर, बॉइल्ड एंड ग्रेटेड। अब इसके अंदर हम बाइंडिंग के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा, नहीं तो तेल में जाके ये टूट जाएंगे। तेल से याद आया, पहले हम तेल भी साथ साथ गरम कर लेते हैं। जब तक हमारे कोफ्ते तैयार होंगे तेल गरम हो जाएगा। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को कॉर्नस्टार्च भी कहते हैं। कॉर्नफ्लावर और कॉर्नस्टार्च एक ही चीज़ है। तो अब इसके अंदर हमने डालना है मसाले। ज़्यादा मसाले नहीं है, नमक तो पड़ेगा ही, अबाउट 3/4 टीस्पून टू हाफ अ टीस्पून टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी लाल मिर्च और नीता मेहता शाही गरम मसाला। शाही मलाई कोफ्ते बना रहे हैं तो शाही गरम मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसके अंदर। ये थोड़े से कोफ्ते हैं तो अबाउट 1/4 टीस्पून ऑफ शाही गरम मसाला काफ़ी रहेगा इसके अंदर। वैसे तो ये काफ़ी है, इसी से कोफ्ते बहुत अच्छे बन जाएंगे, पर अगर आपको एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग देनी है तो थोड़ा सा पुदीना आप इसमें बारीक काट के या ऐसे तोड़ के आप इसमें मिला सकते हैं, पर मोटी मोटी पत्तियां ना रहें, थोड़ी बारीक। तो अगर हाथ से तोड़ रहे हैं तो ज़रा अच्छी तरह से उसे तोड़ लीजिए। पुदीना कभी घर में ना हो तो हरा धनिया भी चलेगा, वो भी डाल सकते हैं आप। अब इसे अच्छी तरह से मैश करिए। कोफ्ते अंदर से कई बार थोड़े से फीके से लगते हैं, तो आप इसमें एक किशमिश भर सकते हैं। कई लोग मीठा नहीं पसंद करते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा काजू को तल कर, डीप फ्राई करके या भून कर, वैसे तो तला हुआ बेटर लगता है, काजू को तल कर आप इसके अंदर एक छोटा सा काजू का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। और मैंने किशमिश भिगोई हुई है तो मैं इसके अंदर किशमिश डालूँगी। अब इसको अच्छी तरह से आपने मैश करना है जब तक ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। पानी में पनीर अगर पड़ा होगा तो आपके कोफ्ते टूटेंगे, इसलिए अगर आप पनीर पानी में रखते हैं तो उसे फिर थोड़ी देर बाहर रखिए, सारा पानी निकल जाए, ऊपर से अच्छी तरह से उसको नैपकिन से पोंछ कर फिर पनीर को आप कद्दूकस करें। कोफ्ते बनाने से पहले मिक्सचर को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार बन गए तो फिर नमक डालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक छोटा सा गोला, नमक बिल्कुल ठीक है। और तलने से पहले भी आपको चेक करना ज़रूरी है कि आपके कोफ्ते टूट तो नहीं रहे। तो थोड़ा सा तेल जब आपका गर्म हो जाए, हमने तेल चढ़ा दिया था, तो एक डाल के देख लेते हैं। तेल अगर गर्म होता है तो उसमें बबल्स आने शुरू हो जाते हैं साइड्स में। अगर आपके कोफ्ते टूटें तो आप क्या करेंगे? कॉर्नफ्लावर और मिलाएंगे। पहला ख्याल तो यही आता है कि आप इसमें कॉर्नफ्लावर और मिला दें, पर ऐसे करने से कई बार कॉर्नफ्लावर का टेस्ट आने लगता है मुंह में और वो अच्छा नहीं लगता। वैसे हमारे तो बिल्कुल नहीं टूट रहे हैं, गोली बिल्कुल साबुत है, पर अगर कभी आपके टूटें तो आपको तरीका बता देते हैं अभी क्या करना है।
तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, इसके अंदर आपने एक एक किशमिश भरनी है। तो ये मैंने किशमिश को भिगो के रखा है। ये ऐसे आपने एक रखा और ऐसे गोले बनाए। कई बार इसके अंदर किशमिश के साथ थोड़ा सा मक्खन भी आप डाल सकते हैं, एक बिल्कुल छोटा सा डॉट बटर का, वो भी अच्छा लगता है। तेल गरम है। अब मैं आपको बोल रही थी कि अगर आपका ये टूटे, वैसे तो ये टूटा नहीं है, पर अगर कभी आप परेशान हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ड्राई मैदे में इसको ज़रा सा रोल करके और ऊपर से अच्छे से मैदे को झाड़ दें, नहीं तो आपका तेल गंदा होगा। झाड़ के और फिर अपने तेल में आप इसे डाल के फ्राई करें। अब ये पके हुई चीज़ से बना है, आलू भी उबले हुए हैं, पनीर भी आपकी कुक्ड है, तो इसलिए आप इसको बहुत धीमी आंच पे ना तलें, क्योंकि इसमें कुछ पकाना तो है नहीं, हमें सिर्फ गोल्डन कलर करना है। एक बार में 4 कोफ्ते से ज़्यादा ना तलें, क्योंकि जब ज़्यादा डाल देते हैं तो तेल ठंडा हो जाता है, और तेल जब ठंडा हो जाता है तो कोफ्ते का टूटने का चांस बढ़ जाता है। शाही मलाई कोफ्तों के कोफ्ते तो तैयार हैं। चलिए अब इसकी ग्रेवी बनाते हैं। इसकी ग्रेवी प्याज से बनती है, टमाटर बिल्कुल नहीं होता इसकी ग्रेवी में। तो अब हम प्याज को पहले पीस लेते हैं। आप 2 प्याज लेके उसको मोटा मोटा काट लें, बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेस्ट ही बनानी है हमने। और इसी प्याज के साथ आप थोड़ा सा अदरक, अबाउट 1 टीस्पून ऑफ चॉप्ड अदरक और 1 टीस्पून चॉप्ड हरी मिर्च, मतलब 1 हरी मिर्च और आधा इंच टुकड़ा अदरक का बारीक काट के प्याज के साथ ही आप इसे पीस लें। थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा आपको प्याज को पीसने के लिए। प्याज पिस गया है। चलिए अब तेल गरम करके इसकी ग्रेवी शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले आप इसमें 2-3 चम्मच तेल के डालेंगे। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, पर आई प्रेफर ऑयल। कई बार मैं थोड़ा सा स्वाद के लिए 1 चम्मच घी भी बीच में मिला देती हूँ। प्याज की पेस्ट चेक कर लेते हैं। इसी पेस्ट में हमने क्या क्या डाला था, अदरक और हरी मिर्चें भी साथ में। हरी मिर्च साथ में डालने से वो अच्छे से पिस जाती हैं और मुंह में नहीं आती, और हरी मिर्च का फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप अलग से डालो हरी मिर्च तो वो मुंह में आती है। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाता है, इसमें हमने प्याज डालना है। शाही मलाई कोफ्ते की ग्रेवी वाइट ग्रेवी में आती है, पर ग्रेवी का कलर बहुत वाइट ना रखें, क्योंकि वो इतना अच्छा एपेटाइजिंग नहीं लगता देखने में, खाने में। तो इसलिए हम ग्रेवी का कलर वाइट ना रखने की बजाय थोड़ा सा केसर डालेंगे, जिससे वो लाइट येलो कलर की आ जाएगी। कभी आपके पास केसर ना हो तो 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। प्याज को अच्छे से भून लें, पर रंग ना ज़्यादा बदलने दें, ब्राउन नहीं करना है आपने, पर पकने तो ज़रूरी हैं। तो प्याज को आप थोड़ी धीमी आंच पे भूनेंगे। जब तक ये प्याज भूनते हैं उतनी देर इसके अंदर हमने जो काजू मगज़ की पेस्ट डालनी है वो तैयार कर लेते हैं। यह है काजू और यह है मगज़, 2-2 चम्मच दोनों को मैंने भिगो दिया है, और भिगोने के बाद इसे हम पीस लेंगे। और इसे अब हम पीस के एक बारीक पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल वेरी स्मूथ। साथ साथ प्याज को भी हिलाते रहें, प्याज को ना भूलें, पर आंच धीमी ही रखें प्याज की। अब बिल्कुल बढ़िया स्मूथ लग रही है, देखिए बिल्कुल स्मूथ है ये। प्याज आपका भुन चुका है। अदरक लहसुन आपने डालना नहीं है, क्योंकि अदरक आप प्याज के साथ ही पीस चुकी हैं। तो इसमें आपका सिर्फ अब ये काजू का पेस्ट है और मसाले हैं।
ये देखिए बिल्कुल तेल अलग सा हो गया है, प्याज इकट्ठा हो रहा है। और अब आप इसमें डालेंगी ये काजू मगज़ की पेस्ट। इसको मिला लीजिए अच्छे से। और अब इसमें हम डालेंगे मसाले। कौन से मसाले? थोड़े से लाल मिर्च, नमक तो पड़ेगा ही, सो विल पुट सम सॉल्ट। ज़्यादा मसाले नहीं हैं क्योंकि इसमें हम डाल रहे हैं नीता मेहता शाही गरम मसाला। शाही है इसलिए ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 1/4 टीस्पून काफ़ी है। मसालों को 1-2 बार चला लें, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। काजू मगज़ की पेस्ट भी ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दीजिए, अबाउट 1 to 2 टीस्पून्स। तेल अलग हो गया, देखिए पैन शाइनी हो गया है, साइड से चमक रहा है पैन। अब टाइम टू ऐड वाटर। जब तक आपका ऑयल सेपरेट ना हो आप पानी मत डालें ग्रेवी में, नहीं तो वो ग्रेवी थोड़ी कच्ची कच्ची सी लगती है। प्याज आपने लाल नहीं किया पर पकाना तो है प्याज हमें, तो तेल अलग होने दें अच्छे से। अब मुझे लग रहा है अच्छी तरह से ये तेल अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। पानी जैसे आपको ग्रेवी पसंद है वैसे कर लीजिए। कोफ्ते की ग्रेवी बहुत पतली नहीं होती पर बहुत गाढ़ी भी नहीं होती। अभी इसका रंग इतना सुंदर नहीं आया क्योंकि हमने अभी केसर नहीं डाला है इसके अंदर। अब केसर डाल देंगे। ये केसर को हमने दूध में भिगोया हुआ है। ये थोड़ा सा केसरी दूध, ये जो इसके स्ट्रैंड्स हैं इससे हम कोफ्तों को गार्निश करेंगे, तो स्ट्रैंड्स मत डालें, सिर्फ जो लिक्विड है उसे डालें। येलो ग्रेवी, बीच में ग्रीन ग्रीन स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं इसके कसूरी मेथी के। कोफ्ते हमारे तैयार हैं, बस थोड़ी सी चीज़ ऐड करनी है, क्रीम इसके अंदर। आंच धीमी कर दीजिए, इसके अंदर क्रीम मिला दीजिए। और अब पानी के साथ कंसिस्टेंसी सेट कर लीजिए। थोड़ा सा पानी और लेगा ये, बस 2-3 उबाले आए और टेस्ट कर लेते हैं हम इसे। कोफ्ते जब आपने बनाए तो आप सर्व करने के समय ही इसमें डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे आप। ग्रेवी बन जाती है, कोफ्ते बन जाते हैं, दोनों को अलग अलग रखें क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर इसमें डालेंगे तो ये घुल जाएंगे। तो आपके कोफ्तों को अलग रख के और सर्विंग के टाइम ग्रेवी में डाल के 1-2 मिनट उबाले दे दें इसे, और देन यू कैन सर्व इट। बस दिस इज़ रेडी टू सर्व। कोफ्ते इसमें डाल दीजिए और 1-2 उबाले दे दीजिए। गार्निश किससे करें? हमने इसके अंदर मगज़ डाला था तो मैंने थोड़ा सा मगज़ को रोस्ट करके रखा हुआ है, तो मगज़ से ही गार्निश करेंगे। गार्निश नॉर्मली उन्हीं चीज़ों से करना चाहिए जो हमने इस्तेमाल किया है। जैसे इसमें मैंने पुदीना इस्तेमाल किया है तो मैं पुदीने से सजाऊंगी, और इस कोफ्ते में थोड़ा सा इलायची पाउडर अगर आप ऊपर से डालेंगे तो और स्वाद लगता है। चलिए अब इसे डिश में डाल देते हैं हम। बड़ा ही सुंदर केसरी कलर आया है।
हमारे पास ये केसर के धागे बचे हुए थे, वो हम अभी इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने डाला ऊपर से मगज़, और ये केसर के धागे जो बचे थे ये आप ऊपर लगा दीजिए। और अब आ गई ये पुदीने की बारी। पुदीने के पत्तों से इसे गार्निश कर दीजिए। ये भी पानी में भिगो के रखे मैंने, ताकि ये नाइस एंड फ्रेश ग्रीन लगें बिल्कुल। एंड फाइनल खुशबू के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर। चलिए, मैंने तो बना दिए, अब आप भी किचन में जाइए और झटपट शाही मलाई कोफ्ते बनाइए और नान या पराठे के साथ अपनी फैमिली को खुश करिए।